जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश का आनंद उठाएं। दोस्तों, एक बार फिर खुदा के फजलो करम से हमारी मुलाकात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर की बड़ी दया और अजीम कृपा से आपकी जिंदगी का एक और दिन आप काट रहे हैं। दोस्तों, मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग हवाई जहाज में गए। How many of you have traveled by an aeroplane? दोस्तों, अगर आप गए हवाई जहाज में तो होता क्या है कि आप अपने सीट बेल्ट बांध करते हैं, सारा कुछ बताते हैं और फिर आप ये हवाई जहाज की उड़ान होती है और कुछ ही मिनटों में इतनी जबरदस्त बड़े बड़े टर्बो इंजन उसको ग्रेविटी से खींच के ऊपर ले जाते हैं और लोग यूं बैठे हुए, कई लोग तो बड़े डरते हैं, कई लोग प्रार्थना कर रहे जो करके, और देखते ही देखते हम आन और फान में वो हवाई जहाज, वो एरोप्लेन आसमान की ऊंचाइयों को छूने लग जाते। तो आप देखें कि दुनिया, अरे वो महान विशाल दुनिया इतनी छोटी है, एक चींटी जैसी चीजें चल रही है नीचे, इतनी छोटी छोटी चीजें। वो जब हम धरती पे होते हैं, वो बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर, वो बड़े बड़े कुतुब मीनार, वो आईफल टावर, वो माउंट एवरेस्ट कहां चले गए? बिल्कुल छोटे से हो गए, इतने से हो गए हैं। ये बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े स्टेडियम हैं, बड़े बड़े राजमहल हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और बड़ी बड़ी मैसिव ह्यूज बिल्डिंग्स हैं और बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, मार्केट्स हैं, जो भी आप समझ लीजिए, छोटे छोटे से बन जाते। मैं ये सोच रहा था, इस बात पे आप जरा तवज्जो दें। अगली बार जब आप एरोप्लेन में जाएंगे तो जरूर विंडो सीट लीजिएगा और जरूर उस विंडो में से झांक के देखिएगा और आपको महसूस होगा कि दुनिया बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, नो डाउट बहुत बड़ी है, और इंसान बहुत ही छोटा है। मेरे मैन इज insignificant to the humongous gigantic universe. यूनिवर्स छोड़िए, हमारी दुनिया में हम लोग क्या है, जर्रे भी नहीं है हम लोग। We are not even a speck on the planet Earth. क्या है हमारा वजूद? दोस्तों, बड़े बड़े डींगे मारते हैं, देख लूंगा तुझे, है क्या कहता है, मैं हूं, मैं बाबा शेर हूं, मैं डॉन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं राजा हूं। लोग सोचते कि वो पत्नी क्या है। और दोस्तों, हवाई जहाज में जाइए, आपके बड़े बड़े एम्पायर, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े फार्म हाउसेस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां एक छोटे छोटे डब्बियों की तरह लगते हैं, बटन की तरह लगते हैं, बटन की तरह। बटन क्या, छोटे छोटे जर्रे हैं वो। और ये सोचिए, वो खुदावंद, वो महान परमेश्वर, मेरे अजीजों सुनिए, तवज्जो दें, गौर करें, प्लीज पे अटेंशन, आई beseech you to lend me your ears with your heart। सोचिए, वो परमेश्वर जो सिंहासन पे विराजमान, जो स्वर्गों के स्वर्ग भी उसको समा ना सके, तो heavens of heaven cannot contain him, he is beyond the universe, इस भूमंडल से भी बड़ा है वो, महान है वो, सबसे आला है, सबसे ऊंचा है, सबसे पहला है, वो शुरुआत और अंत है, वो सर्व शक्तिमान खुदावंद। जब धरती पे नजर करते हैं, क्या मिलता है आपको पता है? वो माउंट एवरेस्ट, वो बड़े बड़े जंगल, वो बड़े बड़े रेगिस्तान, वो बड़े बड़े समुंदर, वो महासागर, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, और या जानवर, परिंदे, या पूरा इकोसिस्टम नहीं, वो आपको देखते हैं।
कि वो महान परमेश्वर जब इस धरती पे अपनी निगाहें रखता है, वो आपको देखते हैं। वो महान परमेश्वर, वो महान परमेश्वर, महान परमेश्वर। इसलिए भजन लिखने वाला दाऊद बादशाह भजन 8 में यूं फरमाते हैं, और खुदा की आत्मा की रूह की मदद से क्या लिखते हैं, वो ये है। 8वां भजन ज़बूर और उसका चौथा पद इंग्लिश में इस तरह है, What is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him। हे खुदावंद यहोवा यावे, इंसान क्या चीज है, क्या है इंसान कि तू उसकी परवाह करता है मेरे खुदा, कि आप इस गंदे कमजोर बदचलन गिरे हुए इंसान को आप सोचते इसके बारे में, कमाल है ना। और आप उसको विजिट करते हैं। दोस्तों सोचिए, ये ऐसी चीज है जो समझ के बाहर है मेरे अजीजों। भाई कैसे वो पाक अति 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 थ्राइस होली गॉड, पवित्र परमेश्वर, जो पूरी दुनिया भूमंडल को एक क्षण में देखते हैं, जो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, दोस्तों वो हमारी परवाह करते हैं। He is mindful of us। हम जैसे लोग, अरे हवाई जहाज से देखो, हम तो जर्रे भी नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने छोटे इंसान तो दिखता ही नहीं उसमें, गाड़ियां भी नहीं दिखती भाई। आप बड़ी बड़ी मर्सिडीज, बड़े बड़े रोल्स रॉयस में जाइए, कुछ नहीं देखेगा वहां से। और खुदा आप तो कहीं ऊंचे हैं जो आप देखते हो, और हम है क्या इस दुनिया में, फिर भी He is mindful of us। हिलाने वाली बात है, मैं सच कह रहा हूं, हिलाने वाली बात है, झंझोड़ने वाली बात है। दोस्तों आपकी इस दुनिया में कोई कीमत ना हो। मेरे पिताजी कहते थे, कहीं उन्होंने आर्टिकल पढ़ा था, शायद इन्फ्लेशन से ये बात बढ़ गई हो, मुझे मालूम नहीं। मेरे पिताजी ने किसी मैगजीन आर्टिकल में पढ़ा था, जब इंसान मर जाता है ना, तो उसका पोटेशियम कैल्शियम पता नहीं क्या क्या जो अंदर एंजाइम्स है, केमिकल्स हैं, जो भी है, उसको अगर निकाल दिया जाए मरे हुए इंसान के, तो मुश्किल से 11 या 14 रुपए में बिकती है। सही कह रहा हूं मैं? हाँ ऐसा, और अब शायद बढ़ गया, राइट, क्योंकि महंगाई हो गई है शायद। दोस्तों क्या है, मिट्टी के बने हुए हम लोग पुतले, जिन्होंने खुदावंद ने अपने हमारे नथनों में सांस भर के एक लिविंग सोल बनाया, हमें एक जिंदगी दी, हमें आदम और हव्वा को। हम वो लोग हैं दोस्तों मिट्टी के बने हुए, फिर भी ही इज माइंडफुल ऑफ अस, फिर भी ही इज माइंडफुल ऑफ यू जो आज सुन रहे हैं, मेरे अजीज, मेरे प्रियजन, मेरे रिस्पेक्टेड फ्रेंड। गॉड इज माइंडफुल ऑफ यू। शायद आपकी कोई परवाह ना करे, आपकी फैमिली, शायद आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, या आपके माँ बाप ने आपको छोड़ दिया, मुझे मालूम नहीं, शायद जिंदगी के सफर में वो पूछ करके चले गए, और शायद आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, आपके अजीज दोस्तों ने आपको धोखा दिया हो, या आपकी कोई परवाह ना करे, या शायद आप बुजुर्ग हो और आपके सारे बच्चे चले गए, सेटल हो गया, कोई आपकी परवाह ना कर रहा हो। शायद आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ भी शायद गुजर के चली गई हो, पता नहीं, आप अकेले रह गए इस दुनिया में, और आप सोचते मेरी कौन परवाह करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक खुदा है, एक जिंदा खुदा है जो आपकी परवाह करता है। एक तरफ भूमंडल, द यूनिवर्स ऑन वन साइड, द अर्थ ऑन वन साइड, द प्लैनेट्स ऑन वन साइड, द स्टार्स ऑन वन साइड, एंड यू आर द अदर साइड। और एक प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लीजिए हवाई जहाज में जा रहे हैं आप, खुदा ना खास्ता, नहीं, कभी ऐसा ना हो, किसी के साथ ना हो, और मिसाल के तौर पे मानिए बड़ा जबरदस्त, एक जबरदस्त तूफान, ऐसी हवाएं चल रही, बिजली चमक रही, ऐसे घोर बादल आ, और एरोप्लेन उसमें से और कभी ऐसे जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी आप ऐसे जा रहे हो, कभी ऐसे जा रहे हो, बेल्ट बांध दिया आपने,
ऑक्सीजन ऊपर से वो गिर गए मास्क, और आप घबरा रहे हैं, दिल की धड़कन और कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बस सुन पड़ गए कान, और ऐसा लग रहा कि अब जिंदगी का अंत आ गया। और ऐसे माहौल में दोस्तों, ऐसे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कभी यूं जा रहे हैं, कभी यूं जा रहे हैं, एरोप्लेन ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, और लोग सोच रहे हैं ऐसी जबरदस्त बिजलियां कड़क रही है, और ऐसी जबरदस्त हवाएं चल रही है, और एरोप्लेन ऐसे करके हिल रहा है। उस वक्त जब आपने बेल्ट टाइट करा हुआ, सर नीचे कर लिया यूं करके, और सारे लोग अपने अपने खुदाओं की ओर बड़ा पुकार रहे हैं, और सब लोग घबरा रहे हैं, उस वक्त एक छोटी सी लड़की हंसती और गाना गा रही, और एक बुजुर्ग अंकल ने देखा, बेटा 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 कोई बात नहीं बेटा, आपको शायद मालूम नहीं बेटा क्या हो रहा है, ये झूला नहीं है बेटा जी, झूला नहीं है ये, आप क्या सोच रही हैं, ये पायलट ऊपर हमें घुमा रहा है, ये आपको घर नहीं है कि आप किसी ऐसे झूले में जा रहे हैं। दोस्तों घबरा गए, सीने छूट गए, कोल्ड स्वेट, और उस मोमेंट में, उस कमोशन में, उस अजीब समा जो बंधा हुआ है जिसमें लोग सोचने से मौत आ जाए, ऐसी हालत में वो लड़की गा रही है, प्रभु के गीत गा रही है, होसैना 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 इन द हाईएस्ट। होसैना का मतलब सेव अस नाउ, कि हमें बचा लो। गा रही है वो, मुस्कुरा रही है, कह लगा रही है, चेहरे पे एक अजीबोगरीब एक रवानगी है। वो छोटी बच्ची, शायद ये 10-12 साल की है, दो छोटी छोटियां, और खूब मजे से गा रही है, और चॉकलेट खा रही है, बीच में कभी लॉलीपॉप खा रही है, और इधर लोगों की जान निकली चली जा रही है। और अंकल ने कहा, बेटा आप समझ नहीं रहे, हम मर सकते, आपको समझ नहीं आ रहा बेटा, बहुत छोटे हैं, आप प्लीज गाना बंद कीजिए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बाद में अंकल ने कहा, बेटा आपको घबराहट भी नहीं हो रही, देखो बाकी बच्चे कितना रो रहे, वो देखो रो रहे, वो देखो चिल्ला रहे, वो लेडी आंटी देखो, सब हम लोग डर रहे हैं। क्यों नहीं डर रहे हैं, क्या परेशानी, आपको डर नहीं लगता बेटा, डर नहीं लगता आपको? अंकल मुझे डर नहीं, क्यों नहीं लगेगा बेटा, क्यों नहीं लगेगा? अंकल क्या आप जानते हैं पायलट कौन है? पता नहीं कौन है, कोई है, उनका नाम बताया था शुरुआत में, भूल गया हूं मैं, मुझे नहीं पता कौन पायलट है, मुझे क्या पता पायलट कौन है। बेटा समझ लो मर जाएंगे, अब क्रैश हो जाएगा प्लेन, हमारी जान निकल रही है। उस वक्त उस लड़की ने, अंकल जी मैं पायलट को जानती हूँ, आप बेस्ट पायलट, कैसे पता आपको, आप छोटी सी बच्ची हो, कैसे पता पायलट के बारे में, कैसे पता आपको? पर्सनली जानती, कैसे जानते हो? उसने कहा वो मेरे डैडी, वो मेरे पापा है, और उन्होंने वादा किया था कि आप बैठो यहाँ पे, मैं फ्लाइट चलाऊंगा और एरोप्लेन चला के लैंड करूंगा, और साथ में हम घर जाएंगे, मम्मी और आपकी प्रिया के साथ आज हम डिनर करेंगे, फिक्र मत कर बेटा, मैं एरोप्लेन चलाऊंगा। अंकल जी ये जो पायलट है ना, वो मेरे डैडी है, और मेरे डैडी ने वादा किया है हम आज घर जाएंगे, और मेरे डैडी मुझे हमेशा जब भी वादा करते वो वादा पूरा करते। क्यों अंकल बताओ? क्योंकि डैडी मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अपने डैडी से। मैं तो वेट कर रही हूँ कब लैंड होगा और कब डैडी मुझे गोदी में उठा लेंगे। दोस्तों ये विश्वास उस छोटी लड़की का था। और फिर उस लड़की ने बताऊं क्या बोला, अंकल जब हम लैंड करेंगे ना, मैं अपने डैडी से आपको मिलाऊंगी, वो बेस्ट पायलट है, उनके जैसा कोई पायलट नहीं। वो सुन के हक्का बक्का रह गया वो बुजुर्ग इंसान, हैरान हो गया। उसने अपना पसीना पोंछा, चश्मा को ठीक किया,
और जो हल्के से आंसू गिरने वाले थे उसने पहुंच लिया। उसने कहा बेटा सचमुच काश मैं भी उस पायलट को जानता, काश उस पायलट को जानता तो मुझे कोई घबराहट नहीं। दोस्तों, जिंदगी की फ्लाइट में हम कितनी दफा हम लेते हैं एरोप्लेन, कितनी दफा आपने ट्रैवल करा होगा, और कभी आप पायलट को जानते हैं? नहीं ना। कभी आप जानते हो कौन से कहां से डिग्री ली, कौन से एविएशन स्कूल में गए, कितने आवर्स उसने फ्लाई किया है, क्या कैपेबिलिटी है और क्या क्या उनकी हुनर है, क्या स्किल है, क्या लर्निंग है, उनका तो नाम भी नहीं शायद आप याद कर पाओगे। पर दोस्तों, आपने अपना विश्वास करा ऐसे इंसान में जिसका नाम भी नहीं आप जानते दोस्तों, फिर भी अपना लाइफ, अपना जीवन आपने उस अजनबी के हाथ में दे दिया जो पायलट है। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, आई beseech यू, आई बेग यू, एक है पायलट, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इतिहास गवाह है, भविष्यवाणियां हुई, वो पूरी हुई, वो आया, मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, हमारे बीच में आया। उसका नाम यीशु रखा गया, मतलब उद्धार देने वाला, और उसका नाम मसीह रखा गया, जिसका मसा करके भेजा हुआ। वो महान परमेश्वर, वो महान परमेश्वर चन्नी में पैदा हुआ कुंवारी से। वो आया, उसने डेरा किया हमारे बीच में। हम जैसे छोटे छोटे, इस छोटे पृथ्वी जैसे प्लेनेट पे वो आए, क्योंकि आपसे और मुझसे मोहब्बत करते थे वो, और वो आए। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने आए, आपके और मेरे पापों के प्रति उसने अपनी जान दे दी सलीब। बाइबल बताती हर एक ने पाप किया दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। रोमियो 3:23 में हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है, स्टैंडर्ड से गिरे हुए हैं दोस्तों। हमारे में कोई अच्छाई नहीं है, there's nothing good about us, nothing good। बाइबल की एक और वर्स है भजन में कि खुदा कहता है, मैं ऊपर से नीचे देखता हूं कि anyone who understands me and seeks me, but there is none। कोई नहीं है जो मुझे खोजे, मुझे जाने। वो खुदा आया, वो अपनों के पास आया, अपनों ने उसको ठुकरा दिया। He came to his own received him not। दोस्तों, वो आया, हमारे लिए आया, हम जो खोए हुए, भटके हुए, लॉस्ट लोगों के लिए आया। दोस्तों, ये मोहब्बत है, वो इलाही मोहब्बत खुदा की। वो आया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, सलीब पर अपनी जान दी। वो जो दंड पापों का मेरे सर पे था, मुझे मिलनी थी, वो नर्क उसने अपने ऊपर ले ली। दोस्तों, मोहब्बत की वजह से मारा गया, गाड़ा गया सलीब पर, अपना लहू बहाया बेशकीमत, और तीसरे दिन जिंदा हुआ मेरा खुदावंद यीशु मसीह, और जिंदा ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला है। ये हमारा सच्चा सच्चा खुदा है दोस्तों। He is the living one, the alive one। क्योंकि याद रखें, कोई पायलट, मरा हुआ पायलट में बैठेंगे आप? अगर मान लीजिए एक आदमी मरा हुआ है, क्या उस एरोप्लेन में बैठेंगे आप कि बोले भी पायलट का देहांत हो गया है? आप जाओगे ऐसे पायलट के साथ? इम्पॉसिबल, वो गाड़ी नहीं चला सकता, प्लेन तो ना चलाएगा वो। वी हैव अ लिविंग पायलट। ये जिंदा खुदा है जो मर के जिंदा हुआ, और आज उस एरोप्लेन में एक अनाउंसमेंट है, जो कोई मुझ पर विश्वास करे, इस पायलट पे विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो आ जाए। कम अनटू मी, मुझ पास आओ, जो मेहनत करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मुझ पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य, कोई प्रभु पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता मेरे सिवा। दोस्तों, एक ही है जो हमें ले जा सकता है, और वो प्रभु यीशु मसीह। और आपने जाना तो होगा उनके बारे में, पर पर्सनली उनको जाना है? नाम सुना होगा, कहानी सुनी होगी, बाइबल भी घर में रखी होगी, पर क्या आपने उसको पर्सनली जाना है? ये तो जानते हैं हमारे भारतवर्ष के बड़े बड़े लोग कौन है, आप तो जानते हैं, पर क्या उनको पर्सनली जानते हैं? नहीं। पर एक खुदा है जो आपको जानता है, और वो चाहता है कि आप उसको जाने। और उस छोटी लड़की की तरह आपके पास भी वो विश्वास हो कि मैं उस पायलट को जानती हूँ। दोस्तों, क्या उस प्रभु यीशु मसीह
जिंदा खुदावन, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, पायलट को आप जानते हैं? अगर नहीं तो आज ही उसके पास सर लघु हो जाए, सर झुक जाए और आज आप उसकी ओर बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं हार गया, मैं थक गया, मैं डरता हूं, मैं मौत से डरता हूं। प्रभु जी, मैंने बहुत 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 गलत काम किया खुदा, मैं गुनहगार हूं, मैं अंगीकार करता हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, सचमुच प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दीजिए खुदा, मुझे माफ। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, मैं अनंत जीवन चाहता हूं, मैं आप पे विश्वास करना चाहता हूं, मैं आज आपको अपना मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों की खातिर सूली पर मारे गए, मेरा दंड आपने ऊपर लिया, मेरी मृत्यु चखी, परमेश्वर का गजब क्रोध अपने ऊपर ले लिया जो मुझ पे आना, मेरा नरक सहा प्रभु, मेरा दर्द सहा, मेरी मौत सही आपने, आपको दफना दिया गया और तीसरे दिन आप जिंदा हुआ। मैं विश्वास करता हूं कि आप जिंदा हुए और जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आए। प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ, मेरे जिंदगी के पायलट, मैं अपना जीवन आपको सौंप, विश्वास। प्रभु जी मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, मैं नरक में नहीं जाना चाहता, मुझे बचा, जिंदगी के तूफानों से मुझे निकाल और मुझे उस तोड़ तक, उस साहिल तक, उस मंजिल तक, उस स्वर्ग। ये विश्वास की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह अपने नजात दहिंदा, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के नाम में मांगता हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना की, आपने वो इन्विटेशन ले लिया है, आपको पासपोर्ट ऑफ हेवन मिल गया है और आप रवाना हो गए हैं, आने दो तूफानों को, बिजलियों को चमकने दो, वो हमारा पायलट जिंदा खुदावंद यीशु मसीह हमें मंजिल तक, सफर सुहाना होगा। आएंगे रचकोले, आएंगे प्रॉब्लम्स आएंगी, परेशानी आएंगी, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। मेरा हम सफर, मेरा पायलट, मेरा प्रभु यीशु मसीह, क्या वो आपका भी है? अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।